Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बांग्लादेश में हाहाकार मचा है। हर तरफ हिंसा और प्रदर्शन की आग अब भी धधक रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंची तो बांग्लादेश की आंच ठंडी होगी, ये गलतफहमी का गुब्बारा उसी वक्त फूट गया जब हिंसा की भयानक तस्वीर सामने आने लगी। बांग्लादेश में अब भी हिंसा जोरों पर है। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और इन सब के बीच भारत एक बार फिर सबसे बड़ा कारनामा करते देखा गया। एक बार फिर भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को पक्का करने का इंतजाम किया। एक बार फिर भारत किसी दूसरे देश से अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस ले आया। एयर इंडिया की एक फ्लाइट दिल्ली से ढाका के लिए उड़ान भरती है और ढाका पहुंचते ही अपने 199 नागरिकों को वापस दिल्ली ले आती है। स्थिति तनावपूर्ण है और भयावह तनावपूर्ण की स्थिति के बीच में बांग्लादेश में हिंसा को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सेना जुटी हुई है, लेकिन इन सब को नजरअंदाज करते हुए हिंसा लगातार जारी है और इन सब के बीच एयर इंडिया की एक फ्लाइट अपने नागरिकों को सुरक्षित भारत ले आई। ढाका की मौजूदा स्थिति को देखते हुए एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट A1237/238 के संचालन का ऐलान किया था और इसके साथ ही 4 से 7 अगस्त तक भारतीय नागरिकों को वापस लाने का जिम्मा उठाया और इसके साथ ही भारतीय नागरिकों का पहला ग्रुप वापस भारत लौट आया है। 199 नागरिक अपने देश आकर सुकून की सांस ले रहे हैं। बता दें, बांग्लादेश में बुरी तरीके से तख्ता पलट हुआ, विरोध प्रदर्शन हिंसक हुआ और हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच पूरी की पूरी सत्ता ही पलट गई। बांग्लादेश की सेना ने ऐलान कर दिया है कि वो सरकार चलाएगी। अंतरिम सरकार चलाने की बात कहते हुए सेना ने हिंसा रोकने का आह्वान भी किया, लेकिन हिंसा रुकी नहीं। स्थिति अब भी तनावपूर्ण है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने स्थिति को लेकर देश को संबोधित भी किया। लोकसभा और राज्यसभा से ये ऐलान किया कि स्थिति कैसी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वहां हिंदू अल्पसंख्यकों की जान को खतरा है। वहां से आने वाली रिपोर्ट्स वाकई डराने वाली हैं। तस्वीरें आप देख नहीं पाएंगे और इन सब के बीच में भारत सरकार ने सबसे पहला कदम उठाते हुए अपने नागरिकों को सुरक्षित लाने का जिम्मा उठाया और इसके साथ ही अब एक एक कर भारतीय नागरिकों को बांग्लादेश से वापस भारत लाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।